झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 एसआईआर का काम चल रहा है। इसी के प्रगति के संदर्भ में आज राज्य के मुख्य चुनाव पदाधिकारी श्री के रवि कुमार द्वारा बैठक बुलाया गया था और इस बैठक में चर्चा हुई कि अभी तक की कितनी प्रगति हुई। इसमें सभी राजनीतिक दलों के लोग शामिल हुए थे। आज का मुख्य मुद्दा यह था कि 14 तारीख यानी कल पूरे राज्य भर के सभी मतदान केंद्रों पर एक बैठक बुलाई गई है। बीएलओ और बीएलए 2 का राजनीतिक दल के प्रतिनिधि और बीएलओ बैठक करके जो वैसे वोट जो मृत हो गए हैं, एब्सेंट हैं या नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, डुप्लीकेट वोटर मतलब एक से अधिक स्थानों पर उनका नाम है, विदेशी नागरिक हैं जिनका पासपोर्ट नहीं है, ऐसे लोग भी हैं। इस प्रकार के जितने 6 प्रकार के जो मतदाता हैं तो उनका नाम वोटर लिस्ट से काटने पर कल बैठक है कि जो एक तरह से कह सकते हैं कि अवैध मतदाता हैं उनका नाम कैसे हटेगा, इस पर चर्चा हुई। और जो वैध मतदाता हैं जिनका नाम है उनका जो गणना प्रपत्र भर के दिया जा रहा है, इस काम में तेज़ी लाने का और प्रयास 29 जुलाई तक यह काम चलेगा। इसके पहले प्रयास हो रहा है, जैसा भारत निर्वाचन आयोग का कहना है कि इसके पहले हम लोग इस सारी प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे ताकि देश को एक शुद्ध और त्रुटि रहित मतदाता सूची मिले। शुद्ध मतदाता सूची से ही सही में लोकतंत्र की बहाली हो सकती है। इसी दृष्टिकोण से इस पर आज बैठक हुई। जैसे जैसे एसआईआर की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है वैसे वैसे समझिए कि चुनौतियां भी बढ़ रही है। कल 6 बिंदु पर बैठेंगे बीएलओ और बीएलए बूथों पर। उसमें ये बताया जाएगा कि अमुख मतदाता जो हैं, ये 6 कैटेगरी हैं जिसमें कोई विदेशी नागरिक है, परमानेंटली शिफ्टेड है, डेथ हो गया है, वैसे लोगों को कल सूची से बाहर किया जाएगा। तो इसीलिए बीएलए का हम रहना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए कि अगर वो आदमी है तो वहीं पर वो कहेगा कि नहीं ये आदमी अभी है, इसका नाम का। हालांकि ये निर्णय 22 तारीख को होगा, लेकिन कल इस पर चर्चा होगी, तो इसीलिए कल का दिन महत्वपूर्ण होगा एसआईआर प्रक्रिया के लिए। चुनाव आयोग के बीएलओ और राजनीतिक दलों के बीएलए की बैठक जो है मतदान केंद्रों पे कल 11 बजे से 12 बजे होगी और मुख्यतया ये जो है निर्धारण होगा कि कौन एएसडीडी में आते हैं, एब्सेंट कैटेगरी कौन है, शिफ्टेड कौन है, डेथ कौन है, डबल रजिस्टर्ड कौन है और नागरिकता का इशू किनके साथ में है। ये पढ़ करके बीएलओ सुनाएगी मतदान केंद्र में और जो राजनीतिक दल के बीएलए हैं वो उसमें हाँ या ना करेंगे और इस तरह से ये सूची फाइनली 22 तारीख को जो है अंतिम निर्णय पाल लाएगी। आज की बैठक में मुख्यतः 6 बिंदुओं पर चर्चा हुई। कल जो बीएलओ के द्वारा जो 6 बिंदुओं पर जो प्रस्ताव आएगा उस पर हमारे राजनीतिक दल के लोग वहां पर रहेंगे। वो उस 6 बिंदुओं पर उनका जो रिकॉर्डिंग आएगा, उनका जो अभी पूरा मतदाताओं की सूची जो प्रकाशित आएगी उसमें कौन किस कैटेगरी में होगा और क्यों किसी का नाम हटेगा या किसी का नाम डुप्लीकेट भी है तो क्यों दूसरी जगह शिफ्ट होगा, ये तमाम बात को कल वहाँ पर राजनीतिक दलों के साथ बीएलओ के साथ बैठ के तमाम बूथों पर हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। तो ये एक चरण होगा और इसके बाद इसी चरण को पूर्णतः 22 जुलाई को इसको पूर्ण किया जाएगा। तब से ये माना जाएगा कि उस बूथ में कितने मतदाता और किन लोगों का सूची में नाम रहेगा। यही आज फाइनल हुआ। आज सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है वो राज्य लेवल का, नेशनल लेवल का भी बैठक हुई थी। उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी का अपने रिप्रेजेंटेटिव आए थे। कल सभी बूथों पर बीएलए 2 का सेकंड बैठक है, साथ में चुनाव पाठशाला भी है, इसलिए वो सभी पॉलिटिकल पार्टी का अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजने के लिए वहाँ पर अनुरोध किया गया। साथ में वो एक 6 कैटेगरी का व्यक्ति है, उन्हीं का नाम वर्तमान रोल में है, उनका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं जाएगी, उसका बारे में चर्चा की गई थी। उसका बोला जाता है एएसडीडी सूची, उसमें एक एब्सेंट और अनट्रेसेबल करके बोला जाता है फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड परमानेंटली शिफ्टेड है। थर्ड कैटेगरी है डुप्लीकेट और मल्टीपल एंट्री, उसमें एक जगह पर नहीं बाकी जगह पर कट जाएगी। फिर डेथ वोटर है।
फिर पांचवा कैटेगरी है कोई पहले भारत का नागरिक था, अभी नागरिकता छोड़कर दूसरा स्टेट में नागरिकता, दूसरा कंट्री में जाकर नागरिकता प्राप्त ले लिया, उनका भी नाम कट जाएगी। फिर दूसरा नागरिक देश का नागरिक है भारत झारखंड में मतलब लीगली इलीगली दोनों जगह पर रहता है, उनका भी नाम रोल में नहीं रहेगी। इसे वो 6 कैटेगरी का नाम है, उसका ASDD बोला जाता है। उसका बारे में भी चर्चा की थी, कल वो बैठक में चर्चा किया जाएगी सभी बूथों पर। फिर उसके बाद तो 22 तारीख को उसका फाइनल किया जाएगा। उसके बारे में आज चर्चा किया गया था, पूरा तरफ से उनका कितना भी वो सवाल है सब कुछ का विचार विमर्श हुई थी। फिर उसके बाद कल का बैठक है, मतलब कल सभी पॉलिटिकल पार्टी भी अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजने के लिए अग्री किया था। सर पॉलिटिकल पार्टियों का सहयोगात्मक रवैया है इस SIR के लिए? देखिए अभी तक झारखंड में कितना भी पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने सहयोग को उपलब्ध करवा रहा है। हम लोग भी कहाँ कहाँ पर आवश्यक पड़ जाते हैं वो भी दे रहा है। हम लोग ऐसे इलेक्शन कमीशन तरफ से हम लोग भी ऐसा CO ऑफिस भी उनका भी कितना भी इशू राइज किया है उसी का एड्रेस कर दे रहा है। उसका इलेक्शन कमीशन का भी SIR प्रोसेस है, एक ट्रांसपेरेंट पार्टिसिपेटिव प्रोसेस है, उसमें कंकरेंट ऑडिट के लिए प्रोविजन दिया हुआ है। ये रोल बनते समय में एक ट्रांसपेरेंट वे में बनाने के लिए दिया हुआ है। इसे उसी बिंदु पर एक बिंदु पर उनके चर्चा करके हम लोग आगे करके लाया जा रहा है। अभी तक सभी पॉलिटिकल पार्टी का सहयोग प्राप्त हो रही है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।